बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं। हमने अपने पिछले क्लास में चैप्टर 1 को ख़त्म कर दिया था। अब हम इस क्लास में नई चैप्टर को करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम है संबंध और फलक, ठीक है ना, संबंध और फलक। तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे ना, तो हम उन प्रश्नों में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हम अलग से कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे कि आपको समझने में दिक्कत जाए। तो हम जिस प्रकार के प्रश्न करेंगे, आपको उन्हीं प्रश्नों में सब समझाता चलूँगा इस चैप्टर के बारे में। तो आइए मित्रों, बच्चों, तो हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी प्रश्न है। तो जिस प्रकार से हमने समुच्चय के बारे में सीखा था, तो समुच्चय जो हम सीख चुके हैं, तो समुच्चय के बारे में हमारे इसमें भी बात की है। तो वो सब बेसिक चीज़ें हैं अब इस एक्सरसाइज में। तो बच्चों, देरी किए बिना हम वीडियो को क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, आज बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है, तो प्रश्न को हम करते हैं। प्रश्न पहला बोलता है, यदि एक हमारे लिए दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। अब इसका मतलब हम समझा दें आपको, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है और कॉपी पेन लेके नोट्स बना है, ठीक है ना, जिससे कि आपको परेशानी ना जाए, ठीक है ना। तो देरी किए बिना हम प्रश्न करते हैं। बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है, दिया गया है। हम 2.1 का प्रश्न 1 कर रहे हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, लिख लो। दिया गया है, ठीक है ना। ये सब क्या है, दिया गया है। हल कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। 2.1 जो हमारी एक्सरसाइज है, इसका पहला प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, दिया गया है x/3 + 1, सॉरी ऐसा नहीं था, x + 1, x/3 + 1, y - 2/3, ठीक है ना। ये पूरा एक क्या है, एक क्रमित योग में है, ठीक है ना बच्चों। इस कोष्टक में हम इस कोष्टक में लिखने जितने भी अवयवों को हम लिखेंगे ना, तो इस कोष्टक में लिखने पर ही जो हमारे अवयव होते हैं ना, क्रमित योग में कहलाता है, ठीक है ना। और दिया गया है, पूरा दिया गया है, किसके बराबर में दिया गया है, ठीक बच्चों, ये हमें दिया गया है। तो बच्चों, इसका मतलब होता क्या है, क्रमित योग में। तो इस कोष्टक में लिखने का मतलब ही होता है क्रमित योग। अवयवों को इस कोष्टक में लिखना ही क्रमित योग में कहलाता है। तो हम इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में क्रमित योग में के बारे में बात करेंगे कि क्रमित योग में होता क्या है। दरअसल बच्चों, इस कोष्टक में जो भी अवयव जाएंगे, तो उस कोष्टक में लिखना ही हमें क्या कहलाता है, क्रमित योग में कहलाता है, ठीक है ना। तो बच्चों, अब इसको करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम समझा रहे हैं कि जो एक क्रमित योग में एक ए है, क्रमित योग में एक ए है, इसका मतलब होता है x - y। इसकी तुलना इससे करना है, ठीक है ना। और इसका भी मतलब क्या होता है, x, y। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो हमारा पहला अवयव है वो क्या है, x है। x को हमें x के बराबर करना है, और y दूसरा अवयव क्या है, पहला जो हमारा क्रमित योग में का दूसरा अवयव y है, y को हमें y के बराबर करना है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम करते हैं जी, हमें क्या है कि बेसिक है, ठीक है ना। बेसिक, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे छोटे कोष्टक में जो अवयव होते हैं, वो अवयव x और y का काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं। हमें मालूम, हमने बताया x को x के बराबर करना है, y को y के बराबर करते हैं। तो इसलिए, ठीक है ना, दिया गया इतना हमने इनको बता दिया है कि इसको इतना लिख सकते हैं और इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं, x/3 + 1, x हो गया ना,
एक्स का मान ये पूरा है x/3 + 1 और x का मान दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया 5/3। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में, दोनों क्रमित युग्म के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए हमें इनको क्या करना है x बराबर x करना है बच्चों, ठीक है ना। x यहाँ पर था, x यहाँ पर था, तो दोनों को बराबर करना है, ठीक है ना। अब हम इसको हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं, गणित का जो बेसिक ज्ञान होता है उसके आधार पर इसको हल करते हैं। तो हमारा हम हल कर रहे हैं x + 3/3 = इतना 3x + 9 15 3x = पक्षांतर कर रहे हैं हम इसका, तो 3x = बच्चों यहाँ पर आएगा कितना आएगा 6, x = 6/3, तो हमारा x का मान आएगा बच्चों 2, ठीक है ना। हमें ज्ञात करना था बच्चों, हम बता दें यदि इतने इतने बराबर इतने इतने हो तो x तथा y का मान ज्ञात करना है बच्चों। x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, इसी प्रकार से y का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। आगे इसी प्रकार से अब बच्चों क्या करेंगे, हम y को y के बराबर करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा क्रमित युग्म था, क्रमित युग्म में क्या दर्शाता है, x और y दर्शाता है, तो x को x के बराबर करना है, y को y के बराबर करना है। तो हमारा y जो है ना y - 2/3 = बराबर करना है, क्योंकि बराबर है, y का मान क्या है यहाँ पर 1/3। तो बच्चों इसको हम करते हैं 3y - 2/3 = 1/3, ठीक है ना। हम इसको जो हमारा मैथ का बेसिक ज्ञान होता है उसके आधार पर हल कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर आएगा 9y, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा बच्चों 3। तो 9y = 3 प्लस यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 6 का तो हो जाएगा प्लस का 6, तो 9y = 9। तो हमारा बच्चों y का मान यहाँ पर क्या निकल के आएगा 9/9 बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो बच्चों हमें जो दिया गया था, क्या दिया गया था, हमें एक इक्वेशन दी गई थी। इस क्रमित युग्म में हमें क्या x और y के मान थे ना, क्रमित युग्म के आधार पर दो क्रमित युग्म थे, दोनों आपस में बराबर थे, तो हमें x को x के बराबर करना है, y को y के बराबर करना है। इस प्रकार से x और y के मान हमने निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या है, x बराबर 2 है और y बराबर कितना है बच्चों, y बराबर हमारा 1 है। तो हमारा प्रश्न पहले का आंसर हो गया है। प्रश्न पहले जैसा मैंने किया है ऐसा ही करना है, दिया गया लिखना है, क्या दिया गया था, ये दिया गया था, हमने इसको x और y के जो हमारा क्रमित युग्म होता है x और y के मान होते हैं, ठीक आपको बता दिया। x को इसमें भी दोनों क्रमित युग्म के बीच में बराबर था, तो x को x के बराबर, y को y के बराबर, x को x के बराबर किया तो x का मान आया, y को y के बराबर किया तो y का मान आया। तो यही हमें ज्ञात करना था, तो प्रश्न 1 हमारा हो गया, ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं था अलग से, तो क्या है जनरल नॉलेज जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसी के आधार पर प्रश्न थे, तो हमने कर ली। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे जो चैप्टर में दिया गया है। तो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमारा जो चैप्टर है, तो हम इस प्रश्न को हम समझाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए बच्चों, बोल रहा है यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, बच्चों बोल रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें दिया गया है समुच्चय में क्या है, A में 3 अवयव हैं। हमने आपको अवयवों के बारे में बता दिया था कि कोई भी हमारा जो समुच्चय होता है, समुच्चय में जो हमारे अवयव होते हैं उनकी संख्या कितनी है, कुल 3 है। तथा समुच्चय B में हमें समुच्चय B दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है बच्चों A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे। बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, तो चलिए हम इसको करते हैं। बच्चों प्रश्न 2 कर रहे हैं हम 2.1 का, दूसरा कर रहे हैं। दिया गया है क्या है बच्चों, दिया गया है A में कितने अवयव हैं बच्चों। जो हमने आपको बताया था, कोई भी सेट जो कोई भी सेट जो दिया जाता है, जो सेट दिया गया, ये क्या है, समुच्चय, ठीक है ना। यदि हम इनके अवयवों को गिनों तो हम इसको कैसा लिखते थे, हमने आपको बताया था। हम पिछले प्रश्न जो हमारी 1.6 की थी ना, उसमें हमने इस प्रकार के प्रश्नों को किया था। NA हमने एक 2 सूत्र बताए थे आपको, 2 समुच्चयों के लिए और 3 समुच्चय के लिए। उसमें हमने बात की थी NA NB, जब A और B सेट हो और इसमें यूनियन इंटरसेक्शन, तो NA का मतलब क्या होता है, NA का मतलब होता है कि हमारा जो समुच्चय A उसमें कितने अवयव हैं। तो इसका हमें यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, दिया गया है NA बराबर हमें कितना है, 3 दिए गए अवयव। इसी प्रकार से तथा समुच्चय भी हमें जो समुच्चय है,
समुच्चय दिया गया है, ठीक है ना। कितना दिया गया है, b बराबर हमें दिया गया है 3, 4 और 5 दिया गया है बच्चों। इसको हम लिखेंगे, इसके कितने अवयव हैं, इसको लिखेंगे nb बराबर कितना है, इसमें भी 3 अवयव हैं, 1 2 3, तो तीनों को जोड़ दिया। n का मतलब क्या होता है, nb का मतलब होता है कि b सेट में हमारे कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। हमें ज्ञात करना बच्चों, तो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है na क्रॉस nb हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो इसमें यही लिखा है कि a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी होगी बच्चों। तो हमने आपको बताया था कि हमें जो सेट दिया है इसमें na क्रॉस nb नहीं लिखा, लेकिन जब भी हम अवयव ज्ञात करते थे तो अवयव का मतलब क्या होता, हम 2 सेट है ना, 2 सेटों में, तो हम दोनों सेटों में पहले इनके अवयव निकाल देते। हमें na में 3 अवयव दिए और nb हमें सेट दिया था, हमने इसे nb b में अकेले सेट दिया था, हमने इसको nb में बदल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इतना ज्ञात करना है, तो इसमें हम मान रख देते हैं। इसलिए na का हमारा कितना है, 3 है, क्रॉस nb में 3 है, इक्वल टू हमें क्या आएगा, na क्रॉस nb हमारा आएगा बच्चों 9। तो हम बोल सकते हैं कि na और nb में कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, ठीक है ना बच्चों, 9 अवयव हैं। तो आप समझ गए कि यह प्रश्न किस प्रकार से होना था। यह प्रश्न इस प्रश्न में अवयव के बारे में बात की गई थी, तो हमने अवयव बता दिए हैं। इसका मतलब होता है na क्रॉस nb में अवयव को मतलब होता है बच्चों, हम एक समुच्चय बनाएंगे। समुच्चय का मतलब होता है a क्रॉस b में एक समुच्चय बनेगा, हमने आपको बताया था। अब क्रॉस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसमें क्या है कि a में सिर्फ अवयव दर्शा दिए थे, इसमें क्या है, समुच्चय के रूप में नहीं था। यदि समुच्चय के रूप में था तो आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझा दी क्रॉस का मतलब क्या होता है। हमने आपको यूनियन के बारे में समझा दिया, इंटरसेक्शन के बारे में समझा दिया, प्लस और माइनस के बारे में आपको सब समझा दिया है, ठीक है ना। माइनस के बारे में भी आपको समझा दिया है कि माइनस के मतलब क्या होता है। अब इसमें हम क्या है कि क्रॉस के बारे में नई बात कर रहे थे। इसका मतलब होता है कार्तीय गुणन, ठीक है ना। कार्तीय गुणन इसका मतलब होता है कि समुच्चय 1 और 2 के कितने कार्तीय गुणन होंगे, ठीक है ना। कार्तीय गुणन, तो गुणन का मतलब गुणा का निशान है, तो a और b है, तब इसको हम मतलब बताएंगे अगले प्रश्न में। लेकिन इसमें हमें क्या दिया था, इसमें कुल अवयव ज्ञात करने थे। तो हमने बताया अवयव हम कैसे ज्ञात करते हैं, सेट हमारे इतने a में इतने अवयव हैं, b में इतने हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि कितने अवयव बन रहे हैं, 9 अवयव बन रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम प्रश्न 3 से प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना।